हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज सत्येंद्र रावत और आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बीच बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूं, जिसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है मेरली। जी हाँ, सही सुना आपने, मेरली। और दीपक, आप मेरे एक व्यूवर हैं और आपने मुझसे ये पूछा कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियो के कि सर मुझे मेरली का यूज़ करना सिखाइए, ठीक है। और जैसा मैंने इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पढ़ा था, ठीक है, और जैसा कि आपने इस थंबनेल पे ऑलरेडी देखा, ठीक है, मैं जो पढ़ता हूँ वही आपको यहाँ पे वीडियो पर लेके आता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो सके, ठीक है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं मेरे स्ट्रक्चर की ओर। हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बिना वीडियो को स्किप करें, अगर इसको पूरा देखते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। फिर आपको किसी भी प्रकार से मेरली का यूज़ करना और इसको सर्च मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे। स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है, MERELY। गाइस, सही सुना आपने, MERELY, मेरली। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है और हम इसको एडवर्ब के तौर पर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। हमने इसकी हिंदी कुछ इस तरीके से ली है, मात्र, केवल, सिर्फ और महज। जब भी बात आएगी हिंदी की सिचुएशन में और हिंदी की सेंटेंस में कि मात्र, केवल, महज और सिर्फ ऐड होके किसी सेंटेंस को बोला जा रहा हो, जैसे मैंने बोला मेरा घर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे, महज। या मैं बोलूँ मेरा घर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, ठीक है, क्या आया, सिर्फ। मेरा घर केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, क्या आया, केवल। तो इन्हीं सभी चीज़ों को सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको फिर कभी मेरली से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। पूरा देखते हैं वीडियो को। और यहाँ पे एक सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरीके से, इस सिचुएशन को भी फॉलो कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से इस चीज़ के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन इस तरीके से है, टू एम्फसाइज What you said, ठीक है। जो आपने कहा उस पर जोर डाल कर कहना, ठीक है, या जोर डालना, ठीक है, उस बात पर जोर डालना, ठीक है। समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई चीज़ है वो इतनी खास नहीं है। और नॉट इफेक्टिव, यानी कि समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव, ठीक। कोई चीज़ खास नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है और प्रभावशाली नहीं है, ठीक। व्हेन कंपेयर टू समथिंग एल्स, जब उस चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर और देखते हैं उनको समझकर कि कैसे हमने मेरली का यूज़ किया है अपने एग्जाम्पल्स में, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखेंगे कि मेरली हमने स्पेशली कहाँ कहाँ कैसे कैसे पुट किया और क्या हिंदी निकल कर आई है सेंटेंसेस की, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से है, द मेडिसिन विल नॉट क्योर हर, यानी कि जो दवाई है उसको इलाज नहीं करेगी, ठीक है। इट मेरली स्टॉप्स द पेन, यह केवल दर्द को बंद कर देती है, जड़ से नहीं खत्म करती है। यह केवल क्या करती है, इट मेरली स्टॉप्स द पेन, वह केवल, जैसे मैंने बोला ना, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव देख लेना, यहाँ से हम इस सिचुएशन को रख रहे हैं कि इतनी इफेक्टिव नहीं है कि उस दर्द को जड़ से ख़त्म कर दे, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया कि हमने क्यों इफेक्टिव का यूज़ किया था, ठीक। दूसरा देखते हैं, हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, ठीक। माई ब्रदर वॉज मेरली चेकिंग दैट टी शर्ट, मेरा भाई केवल उस टी शर्ट को चेक कर रहा था, यानी कि पहन के देख रहा था, ठीक है, एक्चुअली कि वो उस पर सूट करती है या उसका साइज ठीक है उसकी बॉडी के लिए या नहीं, ठीक है। वी डोंट वॉन्ट टू बाय इट, हम इसको खरीदना नहीं चाहते हैं, ठीक है। यानी कि वो पहन के तो देख रहा था पर उसका इंटेंशन, हमारा इंटेंशन क्या था कि हमें उसे खरीदना नहीं है, ठीक। देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके से है,
आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इट इज मेयरली कॉक एंड बुल स्टोरी, यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, मनगढ़ंत कहानी को हम गाइस कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं। इट इज मेयरली कॉक एंड बुल स्टोरी। सो गाइस, आपको पता चल रहा है हम सिर्फ और मात्र और महज और केवल को कहाँ कहाँ पे हमने पुट किया। ठीक है, इट इज मेयरली कॉक एंड बुल, ये मात्र बिना सर पैर वाली कहानी है, यानी कि मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, देखते हैं गाइस चौथा एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा आप इधर से देख लेंगे। ठीक है, आई मेयरली सेड दैट आई वॉज टायर्ड, आई मेयरली सेड दैट, मैंने केवल ये कहा कि मैं थका हुआ था। ठीक, ओके, हम पांचवा देखते हैं और लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, आई मेयरली कॉल्ड यू यस्टरडे फॉर मीटिंग यू, यानी कि आई मेयरली कॉल्ड यू यस्टरडे फॉर मीटिंग यू, यानी कि मैंने केवल तुम्हें कल फोन किया था मिलने के लिए, और कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने सिर्फ तुम्हें फोन किया था मिलने के लिए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।